तो ये बर्ड जो है ये बहुत स्पीड में ऊपर जाएंगे नीचे की तरफ आ रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत स्पीड में ये ऊपर से जाके नीचे की तरफ आ रही है। तो फिर मैं इस तरह आगे जा रहा हूँ, इस तरह से पीछे जाना हूँ। तो पहले ही बर्ड का एक बर्ड बना लिया आपने, तो इससे स्टाइलिंग दे दी है और उस बर्ड को प्लेस कर दिया है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हम एनिमेशन को कोई की इवेंट से कैसे कंट्रोल करें। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक एनिमेशन एक क्लास बनाता हूँ। सबसे पहले तो डॉट एनिमेट बर्ड नाम का एक क्लास मैं बनाता हूँ। तो इसमें मैं एक एनिमेशन बनाऊंगा, इसका नाम होगा मूव, और वो मान लीजिए वो 6 सेकंड तक चलेगा और वो लीनियर टाइप का होगा। तो ये अब मैं इस एनिमेशन को डिफाइन करूंगा। तो मान लीजिए कि मेरा 0% एनिमेशन में ये बॉटम जो है वो अपने पोजीशन पे ही रहेगा। टाइपिंग तो मैं इसे 200 पे ही रखूंगा, 200 पिक्सल पर। तो 50% एनिमेशन खत्म होने पे एनिमेशन खत्म होने पे मैं बॉटम को 400 पिक्सल कर रहा था। 100% एंड खत्म होने पे मैं इसे वापस वहीं पे 200 पिक्सल पे ले आता हूँ। अब मैं अपने जावास्क्रिप्ट में जाके यहाँ पे सबसे पहले एक बर्ड को डिफाइन करता हूँ, बर्ड नाम का वेरिएबल को। फिर मैं यहाँ पे मैं लिखूँगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट ऑन की डाउन इज इक्वल टू फंक्शन। यहाँ पे एक पैरामीटर ई डालना है। और अब मैं इसके थ्रू, इस फंक्शन के थ्रू पूरे की के इवेंट को कंट्रोल कर सकता हूँ। कोई भी की का इवेंट होगा, जैसे कि मैं कीबोर्ड में कोई भी बटन प्रेस करूँगा तो उसके थ्रू मैं अपने इमेज के पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ। तो अब सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे बर्ड को गेट करना होगा। बर्ड को गेट करना होगा जो कि मेरा इमेज है यहाँ। तो इसे मैं क्वेरी सेलेक्टर से गेट कर लेता हूँ। तो क्वेरी सेलेक्टर लिख के मैं यहाँ पे लिखूंगा बर्ड क्लास का नाम। तो मैं बर्ड को गेट कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे बर्ड के स्टाइल को या बर्ड के स्टाइल को नहीं, मैं इसमें जो एनिमेशन जो मैंने क्रिएट किया है
एनिमेशन का जो क्लास मैंने जो क्रिएट किया है, ये जो क्लास जिसमें कि एनिमेशन स्टोर्ड है मेरा, मैं उससे ऐड कर दूंगा, मैं उससे बोर्ड में ऐड कर दूंगा, जो कि मेरा इमेज है जिसका क्लास मैंने गेट किया है यहाँ बोर्ड का, इससे मैं ऐड कर दूंगा, उसमें ये क्लास को ऐड कर दूंगा मैं एक्चुअली। तो क्लास मेरा क्या है, एनिमेट बोर्ड। तो एनिमेट बोर्ड जो है क्लास वो मैंने ऐड कर दिया बोर्ड में। लेकिन मुझे इसे रिमूव भी करना है, तो इसको किसी पर्टिकुलर पीरियड के बाद मैं चाहूँगा कि ये रिमूव हो जाए। कोई पर्टिकुलर टाइम तक ये रन करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये रिमूव हो जाए। तो उसको रिमूव करने के लिए मैं एक फंक्शन लिखूँगा, ये एक एरो फंक्शन है, मैं इसका भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एरो फंक्शन के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक फंक्शन चला दूंगा, सेट टाइम आउट पे एक फंक्शन चलाना होगा हमें। तो सेट टाइम आउट का क्या है, यहाँ पे फंक्शन बताई गई है, किसी फंक्शन को पर्टिकुलर मतलब कि टाइम के बाद ही उसे चलाता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो बोर्ड जो है, बोर्ड में जो क्लास जो हमने ऐड किया है वो रिमूव हो जाए एक पर्टिकुलर समय के बाद। तो ये जो है ये रिमूव कर दे। यहाँ पर एक्चुअली एक ब्रैकेट छूट गया है, तो अब यहाँ पे हमें टाइम देना होगा, टाइम किस पर्टिकुलर टाइम के बाद ये रिमूव करेगा। तो यहाँ पे 200 देना होगा। तो 200 के अलावा और भी कोई टाइम दिया जा सकता है। अगर ज़्यादा पीरियड तक ये एनिमेशन को कैरी आउट करना है तो यहाँ पर 600। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइम के बाद ये एनिमेट बोर्ड जो हमारा एनिमेशन का क्लास है उसे रिमूव कर। और अब यहाँ पे हमें ऐड करना होगा कि ये कौन से की को प्रेस करने पे हो। तो उसे मैं लिख देता हूँ, ये मान लीजिए कि 32 को प्रेस करने से। तो यहाँ पे अभी मैं पूरा ये इसको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे हमने सबसे पहले की डाउन document.com की डाउन को डिफाइन किया, उसमें एक फंक्शन लगा है, इसके थ्रू हम किसी भी कीबोर्ड के इवेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे मैं इसका एक की दे देता हूँ 32 को। 32 यानी स्पेस बार। तो स्पेस बार को प्रेस करने पे ये जो है ये हमें बोर्ड का जो क्लास है वो हमें गेट करके बोर्ड में दे देगा। यानी हम बोर्ड के इमेज को एक्सेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं बोर्ड वेरिएबल के थ्रू। तो बोर्ड अब यहाँ पे हमने क्या किया कि एक एनिमेट बोर्ड नाम का एक क्लास क्रिएट किया है जिसमें कि हमने एक एनिमेशन जनरेट किया है। तो उस क्लास को जिसमें ये एनिमेशन है वो हम ऐड कर देते हैं। किसमें ऐड कर देते हैं? बोर्ड में। और किसी पर्टिकुलर टाइम जैसे कि 200 माइक्रोसेकंड के बाद हम इसे रिमूव कर देते हैं।
तो ये सभी जो इवेंट जो है ये हमारा केवल 32 यानी स्पेस बार प्रेस करने पे होगा। तो अब हम इसको देखेंगे कि अगर इसमें कोई एरर आता है तो हम इसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या होता गया। तो यहाँ पे हमारा बर्ड है, तो यहाँ पे मैं जब स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ तो देख रहे हैं कि ये बर्ड जो है ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, यानी एनिमेट कर रहा है। पर इधर चेक कर लेता हूँ कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ पे इसने कुछ एरर दिया है। तो सबसे पहले मैं इसको देखूंगा कि यहाँ पे लेकिन एनिमेशन तो रन कर रहा है और ये बर्ड भी ऊपर जा रहा है। तो सबसे पहले इसे मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और फिर मैं कंट्रोल एस दबा के इसे सेव करके एक बार फिर से ये एनिमेशन तो हो रहा है लेकिन यहाँ पे कुछ एरर हो रहा है। वो एरर अब नहीं हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मैं स्पेस दबा रहा हूँ तो बर्ड जो है वो कुछ हद तक ऊपर जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा टाइम स्पेंड करे एनिमेशन में। देख रहे हैं बर्ड जो है वो ऊपर जा रहा है, फिर वापस अपना पोजीशन पे आ जा रहा है, लेकिन ये उतना ऊपर नहीं जा रहा। तो फिर मैं और चाहूँगा एनिमेशन के टाइम को और थोड़ा सा बढ़ा दूँगा, इसे इसे ऑलमोस्ट मैंने 1 मिनट कर दिया। तो आप देखिए कि एनिमेशन थोड़ा सा ज़्यादा देर तक हो रहा है। तो इसको और थोड़ा ऊपर ले जाने के लिए मैं यहाँ पे इसे 600 कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा और ऊपर जाए। तो ये देखिए ये पूरा ऊपर जाके फिर से नीचे आ गया, फिर से नीचे आ गया, ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया, ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया। तो जैसे ही मैं स्पेस बार दबा रहा हूँ ये एनिमेट कर रहा है। उसके बाद तो मेरे स्पेस बार दबाने पे ये एनिमेट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आया। तो ये इस तरह से हम किसी भी की को यूज करके एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे और कोई की दबाने पे हम किस किस तरह का एनिमेशन करा सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि ये बर्ड जो है ये आगे की तरफ मूव करे, यानी मैं इसको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इसको मैं मूव कराना चाहता हूँ। इसको मूव कराने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना होगा
मान लीजिए कि ये कीबोर्ड दबा है 37, यानी हमारा राइट की। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बोर्ड को गेट करूँगा, क्वेरी सेलेक्टर से मैं बोर्ड को गेट करूँगा। तो बोर्ड को गेट करने के बाद मैं एक बोर्ड एक्स नाम का एक वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक बोर्ड एक्स नाम का एक वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ, और इसमें मैं क्या करूँगा, मैं अभी बताता हूँ आपको कि ये है क्या। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तो इतना लिखने का क्या मीनिंग है कि ये जो windows.computer स्टाइल जो होता है, ये जो है ये आपको किसी भी इमेज या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका एक क्लास आपने डिफाइन किया वो आपको उसकी प्रॉपर्टी का वैल्यू को दे देता है, यानी लेफ्ट का क्या कोऑर्डिनेट होगा ये हमें इसमें मिल जाएगा। इसको % करने का मतलब है कि मैं उससे मैंने उससे इंट में कन्वर्ट कर दिया है, यानी मैंने उससे इंटीजर में कन्वर्ट किया है। इसने मैं पिक्सल में रिटर्न किया है और मैंने उससे इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब क्या करना होगा कि मैं अब इसके स्टाइल को ही चेंज करूँगा। मैं यहाँ पे बोर्ड एक्स प्लस मान लीजिए कि मैं इससे 12 से मतलब कि मान लीजिए कि मैं इससे 20 पिक्सल से मूव कराना चाहूँगा, और फिर मैं यहाँ पे पिक्सल लिख के ये पूरे डेटा को पिक्सल में कन्वर्ट करना हो। तो 20 पिक्सल से मैंने मूव कराया है, इसके कोऑर्डिनेट को चेंज किया है, तो ये पिक्सल में वापस उसे कन्वर्ट कर देगा और स्टाइल डायरेक्ट स्टाइल दे देगा, एक न्यू स्टाइल दे देगा। और सेम चीज को मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे Ctrl+C दबा के मैं उसे यहाँ पे लिखूँगा और यहाँ पे इसे 9 कर दूँगा, और यहाँ पे मैं उससे नेगेटिव x डायरेक्शन में मूव करूँगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही से मूव करा दूँगा। ये जो है ये की जो है ये हमारा राइट की है कीबोर्ड में, और ये है लेफ्ट। तो लेफ्ट जैसे ही मैं प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड में तो ये नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है, और जैसे ही मैं राइट प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड में तो ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है। और ये जो है जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये हमें जो है किसी भी ऑब्जेक्ट या इमेज का जिसका हमने क्लास डिफाइन किया है ये उसके कोऑर्डिनेट को देता है। यहाँ मैंने लेफ्ट लिखा है तो ये मुझे लेफ्ट कोऑर्डिनेट दे देगा। तो चलते हैं अब देखते हैं कि यहाँ पे ये हुआ है या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम इसे टैकल करेंगे। तो Ctrl+S दबाया मैंने और अब मैं चेक करता हूँ तो देख रहे हैं कि ये मेरे कीबोर्ड दबाने से एक्चुअली की उल्टा हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये जो की है
ये है मेरा राइट की जो होता है वो 39 होता है और लेफ्ट की जो होता है वो 37 होता है। फिर मैंने कंट्रोल एस दबाया तो देख रहे हैं कि जैसे ही मैं राइट की दबा रहा हूँ तो ये राइट की तरफ जा रहा है और लेफ्ट की दबाने पे ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है और स्पेस दबाने पे ये ऊपर जाके फिर से नीचे आ जा रहा है। तो ये कुछ इस तरह से हमने किया है। तो अब तो इस तरह से हम कीबोर्ड पे क्लिक करके एनिमेशन को ऐड कर सकते हैं, जो ये काफ़ी इजी है। और यहाँ पे अगर ये जो स्टेटमेंट जो है इसका गेम में भी बहुत यूज होता है, क्योंकि किसी भी गेम में हम किसी भी मतलब कि इमेज का जिसको क्लास दिया है उसका कोऑर्डिनेट को गेट करके उसके कोलिजन को उसके दूसरे किसी इमेज के कोलिजन के साथ कोलिजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये गेम बनाने में काफ़ी यूज होता है। और ये किसी भी कीबोर्ड से हम किसी भी इवेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ तो मेरा राइट दबाने से बर्ड राइट जा रहा है, लेफ्ट दबाने से बर्ड लेफ्ट की तरफ जा रहा है और स्पेस दबाने से ऊपर की तरफ उछल के नीचे आ जा रहा है। इस एनिमेशन को फास्ट करने के लिए मैं यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे जो ड्यूरेशन जो दिया है इससे मैं थोड़ा सा कम करूँगा। जैसे कि मैं इसे मान लीजिए 0.6 कर देता हूँ। 0.6 सेकेंड में ये जो है ये हमें बता रहा है कि एनिमेशन का ड्यूरेशन, यानी ये एनिमेशन बहुत तेजी में होगा। तो जैसा कि आप देखिएगा तो ये बर्ड जो है ये बहुत स्पीड में ऊपर जाके नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पर तो बहुत स्पीड में ये ऊपर से जाके नीचे की तरफ आ रही है। या फिर मैं इस तरह आगे जा रहा हूँ, इस तरह से पीछे जाना और बर्ड और चल रही है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने एनिमेशन दिया है। तो इस तरह से हम किसी भी इमेज के एनिमेशन को कीबोर्ड के इवेंट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी वीडियो नए चीज़ को आप लोगों को बताऊँ या सिखाऊँ। तो थैंक्स गाइस मेरे वीडियोस को देखने के लिए। तो अगली बार हम मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ।